मध्यम निकाय 129 बाल पंडित सुत्त। बाल का मतलब जो मूर्ख है, दुराचरण करने वाला है, पाप कर्म करने वाला है, जिसको बिल्कुल आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को बाल ऐसा करके कहता है। पंडित का मतलब जो भी व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, पुण्य का काम करता है, सही काम करता है, उसको पंडित ऐसा कहता है। आजकल के ज़माने में जो पुस्तक बहुत ज़्यादा पढ़ लिया उसको पंडित कहता था, लेकिन पुराने ज़माने में पंडित का मतलब है जो ज्ञानी है, सही धर्म पर चलता है, उसको पंडित ऐसा करके कहता था। इस सूत्र में बाल और पंडित के बारे में बताया गया है, उन लोग का जो कर्म है, कर्म के बारे में बताया गया है, और उसका जो फल है उसके बारे में भी बताया गया है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडा का आश्रम है, वहाँ पर विहार कर रहे थे। फिर भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, भिक्षवे जी बनते, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, तिनिमानी भिक्षवे बालस्स बाललक्षणानि बालनिमित्तानि बालपतानानि। भिक्षुओं, जो बालक है, जो मूर्ख है, उसका 3 लक्षण होता है, 3 निमित्त होता है, उसके बारे में 3 चिन्ह प्रकट हो जाता है। कौन सा 3? भिक्षुओं, एक बाल आदमी, एक मूर्ख आदमी बुरी चीज़ के बारे में सोचता है, बुरी चीज़ के बारे में बोलता है, बुरी चीज़ करता है। भिक्षुओं, अगर एक बाल या मूर्ख बुरी तरफ चिंता नहीं करता, बुरी तरफ बात नहीं करता, बुरी तरफ कर्म नहीं करता, फिर कैसे एक पंडित उसको पहचान पाएगा? ये व्यक्ति बालक है या मूर्ख है, ये झूठा व्यक्ति है, ऐसा करके एक पंडित कैसे उसके बारे में जानेगा? लेकिन एक मूर्ख आदमी बुरा चीज़ सोचता है, बुरा चीज़ बोलता है, बुरा कर्म कर लेता है, तो एक पंडित उसके बारे में ये जानता है, ये व्यक्ति मूर्ख आदमी है, ये व्यक्ति एक झूठा व्यक्ति है। भिक्षुओं, एक मूर्ख आदमी इसी जीवन में 3 तरह का दुख और दौर्मनस का अनुभव करता है। दौर्मनस का मतलब जो मन में उसका जो मन है दुर्मन हो उठ जाता है, अच्छा मन नहीं है, उसको दौर्मनस कहता है। उदाहरण के लिए एक मूर्ख आदमी एक सभा में बैठा है, एक रास्ता में बैठा है, नहीं तो एक चौराहे में बैठा है। वहाँ पर लोग क्या सही है, क्या ठीक है, उसके बारे में चर्चा करता है। और ये मूर्ख ऐसा व्यक्ति है, वो प्राणियों को मारता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, जागृता को नष्ट करने वाला सुरा मेरे ये ऐसा मादक पदार्थ का सेवन करता है। तब वो मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है, इन लोग ऐसा बात करता है, वो सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बुरा चीज़ मुझ में दिख जाता है और मैं इसका प्रदर्शन भी कर लेता हूँ। भिक्षुओं, इस जीवन में ये पहला दुख है, दौर्मनस है, जो मूर्ख व्यक्ति अनुभव करता है। फिर भिक्षुओं, एक बाल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ये देखता है, एक राजा चोर को पकड़ता है, लुटेरे को पकड़ता है, फिर उन लोग को तरह तरह की जो शिक्षा है वो देता है। उन लोग को चमटी से मारता है, डंडा से मारता है, छोटा लकड़ी से मारता है, उसको हाथ का काटता है, पैर को काटता है या दोनों को काटता है, उसको कान को काटता है, नाक को काटता है या दोनों को काटता है। फिर तरह तरह का जो शिक्षा विधि का यंत्र वहाँ पे रहता है, उसका नाम मैं बोलता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक पनिशमेंट है। बिलंग तालिगम, नहीं तो पोर्ज पोट, शंगमुंडिगम, शलशेव, राहुमुखम, राहुस माउथ, ज्योतिमालिगम, जलता हुआ अंगारा को माला के तरफ पहनता है, हत्त पज्जोदिगम, हाथ में आग लगाता है, एरकवत्तिकम, बुलड्रश ट्विस्ट, चीरक वासिकम, बार्क का ड्रेस, एनय्यकम, एंटीलोप, बालिसमंसिकम, मीट हुक,
कहापणिगम, द कोइंस, खारा पदच्चिकम, कॉस्टिक पिकल, पलिका परिवत्तिकम, ट्विस्टिंग बार, पलाल पीतकम, स्ट्रा मैट, गरम तेल शरीर में डाल देता है, कुत्तों को खाने के लिए देता है, जिंदा व्यक्ति को शूलों से मार देता है, नहीं तो गला काट लेता है। तब उस मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है, इस तरह का कर्मों के लिए राजा दंड देता है, इस तरह का बहुत तरह का दंड देता है। उस तरह का जो धर्म है, गलत धर्म है, मुझ में दिखता है और ऐसा गलत कर्म मुझसे हो जाता है। अगर राजा को मेरे बारे में पता चलेगा तो राजा इसी तरह का जो शिक्षा विधि है मुझ पर भी चलाएगा। फिर इस सारा शिक्षा विधि के बारे में फिर वर्णन है। ये दूसरा दुख है, दौर्मनस है, जो एक मूर्ख व्यक्ति अनुभव करता है। फिर भिक्षु, एक मूर्ख व्यक्ति जहाँ पे भी बैठता है, एक कुर्सी पे बैठता है, एक बेड पर बैठता है, नहीं तो ज़मीन पर बैठता है, उन लोग पूर्व में किया हुआ जो दुष्कर्म है, शरीर का, वाणी का और मन का दुष्कर्म है, उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर रहता है, हमेशा उसके मन में रह जाता है। इसका उदाहरण ऐसा है, एक बहुत बड़ा पर्वत है, वो शाम के समय में उस पर्वत का छाया ज़मीन में पड़ जाता है, वहाँ पे रहता है, ज़मीन में उस पर्वत का छाया दिखाई देता है। इसी प्रकार जब भी एक मूर्ख व्यक्ति एक चेयर में बैठता है, बेड पे बैठता है या ज़मीन पे बैठता है, उसने पूर्व जो कुछ बुरा कर्म शरीर से, वाणी से, मन से किया है, वो उसके ऊपर आ जाता है, उसका चिंता में वो सब चीज़ आ जाता है। वो सारा बुरा कर्म उसके ऊपर एक बोझ की तरफ पड़ा रहता है। ये जो चीज़ है हम नित्य जीवन में देखता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम किया है, वो कभी आराम से बैठ नहीं पाएगा, एक जगह में वो ठीक से बैठ नहीं पाएगा। विपश्यना ध्यान केंद्र में हम ये देखता है, गलत काम करने वाला व्यक्ति हमेशा ध्यान के समय में स्थिर नहीं बैठ पाएगा, वो यहाँ हिलेगा, वहाँ हिलेगा, उसको कभी मन का स्थिरता रहेगा ही नहीं। तो बाहर भी रहता है, कोई काम नहीं है, तब भी उस व्यक्ति स्थिरता से नहीं बैठ पाएगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। और दूसरा, अपना जो दुख और दौर्मनस को ख़त्म करने के लिए दारू या म्यूज़िक या गुटखा या कुछ नशा पदार्थ हमेशा वो लेते रहता है। इससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति है। भिक्षु, तब एक मूर्ख ऐसा सोचता है, मैंने कभी अच्छा कर्म या कुशल कर्म मैं कभी किया नहीं है, जिससे कारण मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। मैंने हमेशा बुरा कर्म किया है, गलत कर्म किया है, सही नहीं है ऐसा कर्म किया है। जब मेरा शरीर छूटेगा, जब मैं मरूंगा, तो ऐसा काम करने वाला लोगों का जगह में ही मैं पुनर्जन्म लूँगा। तो इसके कारण उन लोग दुख में पड़ जाता है, छाती पीट करके रो जाता है, ज़ोर ज़ोर से रोता है, मोह में पड़ जाता है। भिक्षु, एक मूर्ख व्यक्ति इसी वर्तमान काल में इस तीसरा जो दुख है, दौर्मनस है, उसका अनुभव कर लेता है। शरीर से, वाणी से, मन से दुष्कर्म करने के कारण वो व्यक्ति जब शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाता है, अपाय लोक में, दुर्गति में, पशु पक्षियों के लोक में या नरक में उन लोग गिर जाता है। यहाँ पे काया का दुष्चरित्र ये है, व्यभिचार करना, प्राणियों को हत्या करना, नशा पदार्थ का सेवन करना। प्राणियों को हत्या करना बहुत बड़ा पाप कर्म है, ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। वाणी का जो दुष्कर्म है, झूठ बोलना, कड़वी बात बोलना, चुगली का बात बोलना, मिथ्या वचन का बात बोलना। और मन का जो दुष्चरित्र है, विहिंसा का भाव है, राग है, द्वेष है, वो सब उसमें आ जाता है। और नरक के बारे में जो कुछ बोलना है वो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमारा आग्रह का विपरीत है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है। ये नरक ऐसा ही हो जाता है। नरक के बारे में यही सच्चाई है।
नरक में जो कुछ वेदना उत्पन्न होता है उसके बारे में उपमा देने के लिए कोई उपमा भी नहीं है। भगवान जब ऐसा बताया तो एक भिक्षु भगवान को ऐसा पूछा, फिर भी बंदे क्या आप एक उपमा दे सकता है? तो भगवान ने बोला, जी भिक्षु, ये पॉसिबल है। उदाहरण के लिए राजा का लोग एक चोर को पकड़ा, एक लुटेरे को पकड़ा और राजा के सामने उसको खड़ा किया। फिर ये बोलता है, देवा ये चोर है, ये एक लुटेरा है, आप इसके साथ जो कुछ करना है कर सकता है। तब राजा ऐसा कहेगा, जाओ मेरा व्यक्तियों, सुबह उस व्यक्ति को 100 शूलों से प्रहार करो। राजा का व्यक्ति, राजा ने जो कुछ बोला है वो करता है। फिर दोपहर के समय में राजा ऐसा बताएगा, पुरुषा वो व्यक्ति कैसा है? तो उन लोग कहेगा, देवा वो व्यक्ति अभी भी ज़िंदा है। तब राजा ऐसा कहेगा, पुरुषा उस व्यक्ति को दोपहर के समय में 100 शूलों से प्रहार करो। राजा का जो नौकर है वो वैसा ही करता है। तब संध्या के समय में राजा उन लोगों को पूछेगा, पुरुषा वो व्यक्ति कैसा है? तब उन लोग राजा को प्रत्युत्तर देगा, देवा वो व्यक्ति अभी भी ज़िंदा है। तब राजा ऐसा कहेगा, पुरुषा उस व्यक्ति को संध्या के समय में 100 शूलों से प्रहार करो। राजा का जो व्यक्ति है वो जैसे बताया गया है वैसा करेगा। भिक्षुओं, आप क्या सोचते हो? उस व्यक्ति को 300 शूलों से मारने के कारण बहुत दुख और दौर्मनस होगा ना? तो भिक्षु ऐसा प्रत्युत्तर देता है, बंदे उस व्यक्ति को एक शूल से प्रहार करने से ही उसको बहुत दुख और दौर्मनस होगा। फिर 300 शूलों से प्रहार करने से उसका हालत बहुत ही बुरा होगा। फिर भगवान ने अपनी हाथ की जितना एक पत्थर लेता है और भिक्षुओं से पूछता है, भिक्षुओं आप क्या सोचते हो? भिक्षुओं, कौन सा पर्वत बड़ा है? मेरा हाथ में जो पत्थर है वो बड़ा है या हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है? तो भिक्षु ने प्रत्युत्तर दे दिया, बंदे आपका हाथ में जो पत्थर है बहुत छोटा है, हिमालय के मुताबिक ये कुछ भी नहीं है, उसका तुलना हम कर ही नहीं सकते, उसका तुलना हम बिल्कुल नहीं कर सकते हिमालय के साथ। भिक्षुओं, इसी प्रकार नरक का जो दुख है उसकी दुख की तुलना से 300 शूलों से जो व्यक्ति को प्रहार मिलता है उसका दुख कुछ भी नहीं है, उसका तुलना हम नहीं कर सकते, उसका कोई तुलना नहीं है। नरक का जो वार्डन है, नरक का जो रखवाला है, उन लोगों को 5 तरह का शिक्षा विधि कर लेता है। उस व्यक्ति का हाथ और पाँव में गर्म लोहा उन लोग घुसाता है और एक छाती में भी घुसाता है। सो उस व्यक्ति को वहाँ पे तीव्र कड़ू दुख, तीक्ष्ण वेदना का अनुभव करता है। जब तक उन लोग का बुरा कर्म खत्म नहीं होता तब तक उन लोग मरता नहीं है। नरक का जो वार्डन है उन लोग को नीचे फेंक देता है, फिर एक कुल्हाड़ी से उन लोग को अंगों को, शरीर को छेद कर लेता है। तब उन लोग बहुत तीव्र कड़ू दुख वेदना का अनुभव करता है, लेकिन जब तक उन लोग का पाप कर्म खत्म नहीं होता तब तक उन लोग मरता नहीं है, उस वेदना से उन लोग रहता है। नरक का जो वार्डन है उन लोग को उल्टा लटकाता है और उसके बाद उन लोग को कुल्हाड़ियों से मारता है। तो उन लोग बहुत कड़ू तीव्र दुख वेदना का अनुभव करता है, लेकिन जब तक उन लोग का दुष्कर्म खत्म नहीं होता तब तक उन लोग मरता नहीं है। जो नरक का जो वार्डन है उन लोग को एक रथ में जोड़ देता है और जो धरती में आग लगा हुआ है, बहुत गर्म धरती है, आग से लाल कलर का जो धरती है उसी से उन लोग को उस रथ को आगे पीछे खींचवाता है। तो उन लोग बहुत कड़ू तीव्र दुख का अनुभव करता है, लेकिन जब तक उन लोग को दुष्कर्म खत्म नहीं होता तब तक उन लोग मरता नहीं है। दो नरक का जो वार्डन है उन लोगों को आग में जला हुआ, आग में तप्त हुआ बहुत गर्म पर्वत में ऊपर नीचे उन लोग को चढ़ाता है और उतारता है। तो वहाँ पे भी उस व्यक्ति को बहुत तीव्र कड़ू कष्ट दुख वेदना का अनुभव करता है, लेकिन जब तक
उन लोग का बुरा कर्म ख़त्म नहीं होता तब तक उन लोग मरता नहीं है। नरक का जो वार्डन है उन लोग को उल्टा पकड़ करके एक लोहा का पात्र में जो जलता हुआ अंगारा है उसमें बहुत कुछ आग है, आग से गर्म है, उसमें उन लोग उसको डुबा देता है। तो वहाँ पे भी वो व्यक्ति बहुत तीव्र कड़ू दुख वेदना का अनुभव करता है, लेकिन जब तक उन लोग का बुरा कर्म ख़त्म नहीं होता तब तक उन लोग मरता नहीं है। नरक का जो वार्डन है उन लोग को जो उबलता हुआ पानी है उसमें डाल करके उबालता है। वहाँ पे उन लोग कड़ू दुख बहुत कष्टकार वेदना का अनुभव करता है, लेकिन जब तक उसका बुरा कर्म ख़त्म नहीं होता तब तक उन लोग मरता नहीं है। भिक्षुओं, उस व्यक्ति को नरक का जो वार्डन है महानिरय में फेंक देता है। भिक्षुओं, महानिरय इस प्रकार का है, उसको 4 दीवारें हैं, 4 दरवाजे हैं। उस नरक के चारों ओर लोहा का एक दीवार है, उसके छत भी लोहे का है। उसका जो ग्राउंड है उसमें बहुत ज़्यादा आग लगता है, हमेशा उसके अंदर आग है, 100 योजना तक उसको आग फैल जाता है। नरक के बारे में बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, फिर भी नरक का जो दुख है उसके बारे में बताना आसान नहीं है। भिक्षुओं, बहुत जो जानवर है वो ग्रास खाते रहता है। वो जानवर अपने दांतों से सूखा या कच्चा ग्रास को खाता है। भिक्षुओं, कौन सा जो मृग है वो ग्रास खाते रहता है? हाथी है, घोड़ा है, पशु है, गद्दा है, बकरा है, हिरण है और बहुत दूसरा जो भी मृग है। एक मूर्ख व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना खाता है, खाना का रसास्वादन करता है और बुरा कर्म यहाँ पे कर लेता है। उस व्यक्ति मृत्यु के बाद, अपना शरीर छोड़ने के बाद इस ग्रास खाने वाला मृगों का योनि में जन्म लेता है। भिक्षुओं, ऐसा मृग भी है जो मल को खाता है। जब उन मृगों को मल का गंध मिलता है उन लोग उसकी ओर भागता है और ऐसा सोचता है हम उस मल को खाएंगे, हम उस मल को खाएंगे। ये ऐसा है कि कोई ब्राह्मण यज्ञशाला में जो आग में जो पका हुआ गंध आ जाता है तो उसके ओर उन लोग भाग जाता है, फिर सोचता है मैं उसको खाऊंगा, मैं उसको खाऊंगा। भिक्षुओं, इसी प्रकार जो मृग है वो मल को खाता है। मल को गंध मिलते ही उन लोग उसके ओर भागता है और सोचता है मैं उसको खाऊंगा, मैं उसको खाऊंगा। और कौन सा जो मृग है मल को खाता है? मुर्गा है, सुअर है, कुत्ता है, जंगली कुत्ता है और अन्य प्रकार के जो मृग है। एक व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाता है और रस का आस्वादन करता है और दुष्कर्म करता है, तो वो व्यक्ति मल खाने वाला जो जानवर है उसके बीच में जन्म लेता है। भिक्षुओं, ऐसा बहुत जो जानवर है वो अंधेरे में ही जन्मता है और अंधेरे में ही मर जाता है। भिक्षुओं, कौन सा जो जानवर है अंधेरे में जन्मता है और अंधेरे में मर जाता है? जो कीड़ है, कृमि है, केचुआ है और अन्य प्रकार का जो जीवी है वो अंधकार में ही जन्मता है और अंधकार में ही मर जाता है। एक मूर्ख व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना खाता है, रस का आस्वादन करता है, दुष्कर्म करता है, मृत्यु के बाद ऐसा प्राणियों के बीच में जन्म लेता है और अंधकार में ही जन्म लेता है और अंधकार में ही मर जाता है। भिक्षुओं, ऐसा बहुत कुछ जानवर है वो पानी में ही जन्मता है और पानी में ही मरता है। भिक्षुओं, कौन सा जो जानवर है पानी में जन्मता है और पानी में ही मरता है और पानी में ही जीता है? जो मछली है, कछुआ है और मगरमच्छ है, वो पानी में जन्मता है, पानी में जीता है और पानी में ही मर जाता है। मूर्ख व्यक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना खाता है, रसास्वादन करता है, दुष्कर्म करता है। वो व्यक्ति पानी में जन्मता है, पानी में जीता है, पानी में मरता है। ऐसा जानवरों में के साथ ही उन लोग जन्म लेता है। भिक्षुओं, ऐसा बहुत कुछ जानवर है, गंदगी में जन्मता है, गंदगी में ही जीता है, गंदगी में ही मर जाता है। भिक्षुओं, ऐसा कौन सा जानवर है वो गंदगी में जन्मता है, गंदगी में जीता है, गंदगी में ही मरता है? भिक्षुओं, ऐसा बहुत कुछ जानवर है वो सड़ा हुआ मच्छी में जन्म लेता है,
ये सड़ा हुआ शव शरीर में जन्म लेता है, वहीं पर जीता है, वहीं पे मर जाता है। ऐसे ही बहुत जो जानवर है सड़ा हुआ खाने में जन्म लेता है, गंदा पानी में जन्म लेता है, जीता है, वहीं पे मर जाता है। एक मूर्ख जो दुष्कर्म कर लेता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, वो व्यक्ति गंदगी में जन्म लेने वाला प्राणी के साथ जन्म लेता है, वहीं पे जीता है, वहीं पे मरता है। भिक्षुओं, जानवरों के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। तो जानवरों के जन्म में जो कुछ दुख है उसको सही तरह से बताना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। भिक्षुओं, एक व्यक्ति एक घोड़े का अंशबंध जिसमें एक ही द्वार है, वो एक महासमुद्र में फेंकता है। पूर्व से आने वाला जो हवा है उसको पश्चिम की तरफ लेके जाता है, पश्चिम की तरफ जो आने वाला हवा है उसको पूर्व की तरफ लेके आता है, उत्तर से आने वाला हवा उसको दक्षिण की तरफ लेके चलता है, और दक्षिण से आने वाला हवा उसको उत्तर की तरफ लेके चलता है। और उस महासमुद्र में एक आंख वाला एक कछुआ रहता है, वो 100 साल में एक बार बाहर आ जाता है। भिक्षु, आप लोग क्या सोचते हो, क्या उस कछुआ का जो गला है, उस घोड़े का जो अंशबंध है, उसका द्वार में घुस सकता है क्या? नहीं बंदे, ये बात होगा तो भी बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है। तो भिक्षुओं, मैं ये कहता हूँ, वो एक आंख वाला जो कछुआ है उसका गला उस घोड़े का अंशबंध में घुसा भी सकता है, लेकिन उससे भी मुश्किल है नरक में जो गिरा हुआ व्यक्ति उसको मनुष्य जीवन मिलना, उससे भी मुश्किल है। यहाँ पर ये कहता है जो भी व्यक्ति जो जानवरों को मारता है, ऐसा दुष्कर्म बहुत कुछ कर लेता है, वो नरक का योनि में, नरक में जाकर के जन्म लेता है, और उसको मनुष्य जीवन मिलना उतना असंभव है। तो समुद्र में एक कछुआ उस घोड़े का अंशबंध में अपना गला लगाता है, उतना असंभव है। 100 साल में एक कछुआ बाहर आ जाता है, तो छोटा एक अंशबंध है, उसमें अपना गला घुसाना कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है नरक में जन्म हुआ एक मनुष्य को फिर मनुष्य योनि का प्राप्त करना, मनुष्य जीवन प्राप्त करना उतना मुश्किल है। भिक्षुओं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भिक्षुओं, ऐसा योनि में अच्छा काम या शील का काम कभी नहीं होता। कुशल कर्म, पुण्य कर्म वहाँ पे कर ही नहीं पाएंगे। वहाँ पर एक दूसरे को खाते रहता है, शक्तिमान दुर्बल जानवरों को खाते रहता है, हमेशा दुर्बलों को खाते रहता है। और भिक्षुओं, ऐसा सोचो कि एक मूर्ख व्यक्ति बहुत समय के बाद मनुष्य लोग में आकर के जन्मा, तब भी वो व्यक्ति बहुत नीचे कुल में आके जन्मेगा। जैसे शब्द का दहन करने वाला लोग, जानवरों को मारने वाला व्याध लोग, बांस का काम करने वाला लोग, रथ को बनाने वाला लोग, या गंदगी का साफ़ करने वाला लोग, उन लोगों का घर बहुत गरीब घर होता है। उन लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। उन लोगों का जीवन बहुत कष्टमय है, और खाने और रहने के लिए जगह मिलना बहुत मुश्किल है। और उन लोगों का शरीर बहुत बुरा होगा, देखने के लिए योग्य नहीं रहता है, विरूप रहता है, हमेशा रोगी जैसे दिखता है। एक आंख वाला होगा, नहीं तो दिव्यांग होगा, नहीं तो ठीक से चल नहीं पाएगा, नहीं तो आधा उसका शरीर पैरालिसिस होगा। उन लोगों को खाना पीना और वाहन, फूलों का माला और परफ्यूम्स, सुंदर आभरण, घर, शैया और प्रकाश का भी उन लोग को उपलब्धि नहीं होगा। फिर उन लोग अपना शरीर से, वाणी से, मन से बुरा कर्म करते रहेगा। फिर उन लोग का शरीर छूटने के बाद, मृत्यु के बाद, उन लोग नरक में या पशु पक्षियों की लोग में या अधोलोक में फिर जाके जन्म लेता है। भिक्षुओं, उदाहरण के लिए एक जुआरी है, उसको अपनी पत्नी और बच्चे सब नष्ट हो गए, उसका सारा संपत्ति नष्ट हो गया। सब कुछ नष्ट होने के बाद वो जेल में चला गया, और वहाँ पे उसका हाथ भी नष्ट हो गया। वो हाथ भी नष्ट होना बहुत कम है। वो व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से बहुत बुरा कर्म करने के बाद उसके कारण उसका हाथ भी चला गया, और उस व्यक्ति का मृत्यु के बाद, मरण के बाद अधोलोक में, पशु पक्षियों के लोग में या नरक में लोग में जन्म लेगा। इसी प्रकार मूर्ख लोग जीवन जीता है।
अभी भगवान पंडित लोगों का या धर्मिष्ठ पुरुषों का लक्षण के बारे में बताता है, 3 लक्षणों के बारे में बताता है। भिक्षु जो पंडित व्यक्ति है या धर्मिष्ठ व्यक्ति है, उसका ये 3 लक्षण है, 3 निमित्त है और 3 स्वभाव प्रकट कर लेता है। कौन सा 3? भिक्षु एक अच्छा व्यक्ति अच्छा चीज़ ही सोचता है, अच्छा चीज़ का ही भाषण करता है, अच्छा चीज़ को ही काम कर लेता है। यहाँ पे पंडित का मतलब जो किताब पढ़ने वाला पंडित नहीं, जो धर्म में अच्छा तरह काम करता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, धर्म का जीवन जीता है, उस व्यक्ति को पुराने ज़माने में पंडित ऐसा करके कहता है। अगर एक पंडित व्यक्ति अच्छी तरफ सोचेगा नहीं, अच्छी तरह भाषण नहीं करेगा, अच्छा कर्म नहीं करेगा, तो किस प्रकार एक पंडित दूसरे पंडित को समझेगा कि ये व्यक्ति पंडित है, ये व्यक्ति सच्चा आदमी है। भिक्षु एक पंडित व्यक्ति अच्छा तरफ सोचता है, अच्छा तरफ बात करता है, अच्छा काम करता है, तो इसलिए दूसरा पंडित इसको ऐसा समझता है, ये व्यक्ति पंडित है, ये व्यक्ति सच्चा इंसान है। भिक्षु एक पंडित व्यक्ति इसी जीवन में 3 तरह का सुख का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए भिक्षु एक पंडित व्यक्ति एक सभा में बैठता है, नहीं तो चौरा में बैठता है, नहीं तो रास्ता में बैठता है। वहाँ पर लोग बैठ कर के क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ कुशल है, इसके बारे में बात करता है। और वो पंडित व्यक्ति ऐसा है, वो प्राणियों को नहीं मारता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, सुरा मिरैया ऐसा मद्य प्रमाद वाला जो चीज़ को नहीं खाता। तब उस पंडित व्यक्ति ऐसा सोचता है, ये जो लोग है अच्छा चीज़ और पुण्य चीज़ के बारे में बात करता है, और ये जो अच्छा चीज़ है और पुण्य चीज़ है ये मुझ में है और मैं उसको प्रदर्शन कर लेता हूँ, यानी मुझसे वो चीज़ हो जाता है। भिक्षु ये पहला जो सुख है, संतोष है, वो पंडित व्यक्ति अनुभव करता है। फिर भिक्षु एक पंडित व्यक्ति ये दिखता है जो राजा है, चोरों को या लुटेरों को पकड़ता है और तरह तरह का शिक्षा उसको देता है। जो भी शिक्षा मैंने पहले बताया था वही कर लेता है, उसको विप करता है, डंडों से पीटता है, चोटा लकड़ियों से मारता है, उसका हाथ और पैर काट लेता है, हाथ और पैर दोनों काट लेता है, उसका कान और नाक काट लेता है, नहीं तो दोनों काट लेता है। फिर राजा का जो टॉर्चर करने का तरह तरह का यंत्र है, जैसे पोरिज बोट है, शेल शेव है, राहुस मौत है, गार्लैंड ऑफ फायर है, बर्निंग हैंड है, बुलटिश ट्विस्ट है, बार्क ड्रेस है, एंटीलोप है, मीट हुक है, कोइंस है, कॉस्टी पिकल्स है, ट्विस्टिंग बार है, स्ट्रा मैट है, नहीं तो उसके ऊपर गर्म तेल को छिड़क देता है, नहीं तो कुत्तों को खाने के लिए देता है, नहीं तो उसको ज़िंदा ही शस्त्रों से मारता है, नहीं तो उसका गला काट लेता है। तब उस पंडित व्यक्ति ऐसा सोचता है, ये ऐसा कर्म है, इसके लिए राजा इस तरह का पनिशमेंट देता है, लेकिन मुझ में ये सब नहीं है, ये चीज़ मैं नहीं करता। तो उसी के कारण उस पंडित को दूसरे तरह का सुख और संतोष उत्पन्न होता है। फिर भिक्षु एक पंडित व्यक्ति ये चेयर में बैठता है, एक बेड में बैठता है, ये ज़मीन पे बैठता है। उनका का जो पूर्व कर्म है, शरीर का, वाणी का, मन का पूर्व कर्म उन के ऊपर छा जाता है, उन के ऊपर आ जाता है, उन लोग को दबा के रख देता है। भिक्षु ये चीज़ ऐसा है कि शाम के समय में एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसकी छाया ज़मीन में पड़ जाता है, ज़मीन में उसका छाया दिखता है। इसी प्रकार भिक्षु एक पंडित व्यक्ति जब एक चेयर में बैठता है, बेड में बैठता है या ज़मीन में बैठ जाता है, उन लोगों का पूर्व कर्म जो कुशल कर्म है, शरीर का, वाणी का और मन का कुशल कर्म है, उसके ऊपर छा जाता है, उसके ऊपर लगे रहता है। फिर वो पंडित व्यक्ति ऐसा सोचता है, बहुत बढ़िया चीज़ है कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया, नीचे जन्म देने वाला कोई कर्म नहीं किया, मैंने हमेशा अच्छा कर्म किया, कुशल कर्म किया, वो कर्म मुझे सुरक्षित रखेगा। जब मैं अपने शरीर छोड़ दूंगा तो कुशल कर्म करने वाला, पुण्य कर्म करने वाला,
लोगों का जगह में ही मैं जाकर जन्म लूँगा। तो इसी के कारण उन लोग रोता नहीं है, छाती पीट के रोता नहीं है, दुख में नहीं पड़ता और मोह में भी नहीं पड़ता। ये तीसरा प्रकार का सुख है, संतोष है, एक पंडित व्यक्ति अनुभव करता है। और जब उन लोगों का शरीर छूट जाता है, मृत्यु के बाद उन लोग कुशल कर्म करने वाला व्यक्तियों की जगह में जन्म लेता है, स्वर्ग लोक में वो जन्म लेता है। बिच्छू किसी चीज़ के बारे में सही तरह बताना है, जैसे सबसे पसंद वाला है, आग्रह करने वाला है, अनुकूल है, तो उसी के बारे में हमको कहना है तो वो स्वर्गी ही है। क्योंकि स्वर्ग के बारे में एक उपमा देना बहुत मुश्किल है, उसका उपमा देना आसान नहीं है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो एक भिक्षु भगवान के पूछा, बंदे फिर भी क्या उसके लिए एक उपमा दे सकता है? तो भगवान ने बोला, हाँ भिक्षु, एक उपमा दे सकता है। उदाहरण के लिए भिक्षु एक चक्रवर्ती राजा है, ऐसा करके आप सोचो। उसके पास 7 रत्न होता है और 4 तरह की दिव्य शक्ति उन लोगों के पास हो जाता है। उसी के कारण उस राजा बहुत सुख और संतोष का अनुभव करता है। राजा का 7 रत्न क्या है? भिक्षु, एक राजा है, 15वां दिन में जो उपोत्सव का दिन है, वहाँ पर एक क्षत्रिय राजा नहाने के बाद अपना घर की छत में जाता है और उपोत्सव करता है। तब उस क्षत्रिय राजा के सामने एक चक्र का रत्न उत्पन्न होता है, उसमें 1000 आरे होता है, उस चक्र का हर अंग परिपूर्ण है। इसको देखने के बाद राजा ऐसा सोचेगा, मैंने ऐसा सुना था कि क्षत्रिय राजा को इस तरह का दिव्य चक्र रत्न दिख जाता है तो एक महान चक्रवर्ती वो बन जाता है। क्या मैं चक्रवर्ती बन गया क्या? फिर भिक्षु उस क्षत्रिय राजा कमंडलों को अपना बाएं हाथ में लेता है और अपने दाहिने हाथ से उस चक्र रत्न में पानी डालता है और ये कहता है, चक्र रत्न गुम जाइए, विजय प्राप्त कीजिए। वो चक्र रत्न गुम जाइए। वो चक्र रत्न पूर्व की तरफ घूमता है। फिर वो राजा 4 तरह की जो सेना के साथ उसको पीछे चले जाता है। जहाँ पे भी वो चक्र रुक जाता है, वहाँ पे उस राजा सेना के साथ वहाँ पे रह जाता है, वहाँ पे रुक जाता है। तब पूर्व में उसका कोई शत्रु राजा है, उस चक्रवर्ती के पास आके एक कहता है, आइए महाराजा, स्वागत है महाराजा, हम आपका है, आप हमें निर्देशन दीजिए। तब इस चक्रवर्ती महाराजा ऐसा कहेगा उस राजा को, राजा प्राणियों को मत मारना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलता और मद्य सुरा जैसा मादक पदार्थ को सेवन नहीं करना। आप जो कुछ कर लगाता है वही कर आप अभी भी लगाना है। तो पूर्व का जो शत्रु राजा है उसका अनुयायी बन जाता है। फिर वो चक्रवर्ती राजा पूर्व के समुद्र की ओर चले जाता है, फिर वहाँ से आकर के दक्षिण के समुद्र की ओर चले जाता है, फिर पश्चिम के समुद्र की ओर चले जाता है, फिर उत्तर की समुद्र की ओर चले जाता है। यहाँ पे सब अपनी 4 तरह की सेना के साथ चले जाता है और जहाँ पे भी ये चक्र रुक जाता है वहाँ पे राजा और ये सैन्य रुक जाता है। तो जो भी शत्रु राजा उत्तर से आता है, पूर्व दिशा से आता है, पश्चिम दिशा से आता है, वो सब दुश्मन राजा इस चक्रवर्ती को ऐसा कहता है, आइए महाराजा, आइए, स्वागत है, हम आपका है, महाराजा हमको अनुशासन कीजिए। तब इस चक्रवर्ती राजा ऐसा कहेगा, प्राणियों को मत मारिए, चोरी ना कीजिए, व्यभिचार नहीं कीजिए और सुरा मेरैया ऐसा मद्य प्रमाद को सेवन मत कीजिए। आप जो कर लगाता है वही कर आप लगा दीजिए। तो चारों दिशा का जो दुश्मन राजा उसका अनुयायी बनता है। फिर वो चक्रवर्ती राजा समुद्र से गिरा हुआ सारा देश को जीतने के बाद अपना साम्राज्य में वापस आ जाता है और अपना जो अंतपुर है वहाँ के सामने खड़ा होता है। इसी प्रकार का जो दिव्य चक्र है, चक्र रत्न है, एक चक्रवर्ती महाराजा के सामने आ जाता है। फिर भिक्षु
उस राजा को, उस चक्रवर्ती राजा को एक हाथी रत्न उसके सामने आ जाता है। वो हाथी का रंग सफ़ेद होगा, उसको बहुत इद्दि शक्ति होगा, उसका 7 अंग भूमि को स्पर्श करेगा। वो हाथियों को राजा होगा, उसका नाम सब्बत होगा। उसको देखते हुए राजा को बहुत तृप्ति आ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ये बिल्कुल एक हाथी का रत्न है, बिल्कुल एक यान बन सकता है, इसको हम वश में कर सकता है। फिर तुरंत वो हाथी वश में आ जाता है, जैसे बहुत दिन से वश में आया हुआ है हाथी जैसा, वो हाथी रत्न वश में आ जाता है। फिर वो महाराजा उस हाथी के ऊपर बैठ जाता है और सारा समुद्र से गिरा हुआ राज्य का परिक्रमण करते हुए वो सुबह के नाश्ता के समय में वापस आ जाता है। भिक्षु, ये ऐसा एक हाथी का रत्न है, एक चक्रवर्ती की सामने आ जाता है। फिर भिक्षु एक अश्वरत्न चक्रवर्ती राजा के सामने आ जाता है। वो सफ़ेद रंग का होगा, उसमें बहुत इद्दि शक्ति होगा, उसका नाम होगा वलाहगो। ये एक अश्वरत्न है। तो राजा उसको देख कर के प्रसन्न हो जाता है। ये बहुत अच्छा एक अश्व का यान बनेगा, इसको वश में करेगा तो बहुत अच्छा यान बनेगा। तो अश्व रत्न बहुत अच्छा वश में आ जाता है। बहुत समय में वश में आया हुआ एक अश्व की तरफ वो बहुत जल्दी वश में आ जाता है। जब वो वश में आ जाता है, उस चक्रवर्ती राजा सुबह के समय में उस अश्व में बैठ कर के समुद्र में गिरा हुआ उस राज्य को परिक्रमण करते नाश्ता के समय वापस आ जाता है। ऐसा अश्वरत्न चक्रवर्ती राजा के सामने प्रकट होता है। फिर भिक्षु उस महाराजे के सामने मणिरत्न प्रकट होता है। वो एक ऐसा वैढूर्य होता है, प्रकृति बहुत सुंदर होता है, 8 मुख वाला होता है, उससे जो प्रकाश है 1 योजना तक फैल जाता है। तो फिर राजा उस मणि को, रत्न को टच कर लेता है, अपने रथ के ऊपर उसको बिठाता है और सेना के साथ रात में निकल जाता है। तो जहाँ पे भी चले जाता है, वहाँ का जो ग्राम का जो निवासी है वो रात में उड़ कर के काम के लिए चले जाता है, क्योंकि उन लोग ऐसा सोचता है दिन का समय हो गया, क्योंकि उस मणिरत्न का प्रकाश इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार उस चक्रवर्ती को मणिरत्न का प्राप्त होता है। भिक्षु, अगला उस राजा को, चक्रवर्ती राजा को श्री रत्न का उत्पत्ति होता है। वो श्री रत्न बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत परम सुंदरी है और बहुत लंबी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, बहुत कृश भी नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत काली भी नहीं है, बहुत गोरी भी नहीं है। वो मनुष्य का सुंदरता को पार करते हुए देवता का सुंदर को प्राप्त कर लेता है। उसका स्पर्श रुई का स्पर्श जैसे हो जाता है। ठंडा के समय में उसका जो स्पर्श है गर्म हो जाता है और गर्मी के समय में उसका जो स्पर्श है शीतल हो जाता है। उसकी शरीर से चंदन का जो गंध है निकलते रहता है, मुंह से कमल का गंध निकलते रहते हैं। राजा उड़ने से पहले वो स्त्री रत्न उड़ जाता है और राजा सोने के बाद उस स्त्री लेट जाता है। राजा जो कुछ बोलता है उसका अनुसरण करता है, सही तरफ उससे व्यवहार करता है, सही तरफ बात करता है। उस स्त्री रत्न अपने संकल्प में भी राजा को वंचन नहीं करता, वो कभी राजा को वंचित नहीं करता। ऐसा स्त्री रत्न चक्रवर्ती राजा के सामने प्रकट होता है। फिर भिक्षु उस राजा के सामने एक गृहपति रत्न प्रकट होता है। पूर्व कर्मों के कारण उस गृहपति रत्न को, गृहस्थ रत्न को दिव्य चक्षु का उत्पत्ति होता है। उसके कारण वो छिपा हुआ निधि देख सकता है, जिसका अवकाशी है, जिसका अवकाशी नहीं है। तो वो गृहपति रत्न चक्रवर्ती के समीप चले जाता है और ये कहता है, देवा आप शांति से रहिए, मैं आपका धनों का रक्षा करेगा। फिर वो महाराजा वो गृहपति रत्न को परीक्षण करना चाहता था, तो गंगा नदी के मध्य में एक यान में उस गृहपति रत्न को लेके चले जाता है। फिर उसको ऐसा कहता है, गृहपति मुझे स्वर्ण का जो कॉइन्स चाहिए,
तब गृहपति कहेगा, देवा इस बोट को आप नदी के किनारे में लेके जाइए। तब राजा कहेगा, गृहपति इस नदी के मध्य में है, यहीं पर मुझे स्वर्ण का कॉइन चाहिए। तब वो गृहपति अपनी दोनों हाथों को पानी में डाल करके गोल्ड कॉइन निकाल देता है और राजा को ऐसा कहता है, महाराजा क्या इतना आपके लिए पर्याप्त है? तो राजा जितना चाहिए उतना लेता है, फिर बोलता है बस इतना काफ़ी है। तब उस चक्रवर्ती राजा ऐसा कहता है, गृहपति इतना काफ़ी है। ऐसा गृहपति रत्न राजा के सामने प्रकट होता है। फिर भिक्षु उस चक्रवर्ती राजा के सामने एक परिणायक रत्न उत्पन्न होता है। परिणायक रत्न का मतलब जो उपदेश देने वाला, वो बहुत ही पंडित है, योग्य है, बुद्धिमान है। तो वो राजा को ऐसा उपदेश देता है, किसको लेना है, किसको काम से निकालना है, किसको काम में रखना है, उसके बारे में वो राजा को उपदेश देता है। वो उपदेश देने वाला व्यक्ति उस महाराजा के पास आके चले जाता है, महाराजा आप शांत हो जाइए, अनुशासन के बारे में जो कुछ निर्देश है मैं दे दूंगा। उसी प्रकार का परिणायक रत्न चक्रवर्ती के सामने प्रकट होता है। भिक्षु इस प्रकार का 7 रत्न है चक्रवर्ती के सामने प्रकट होता है। भिक्षु 4 इद्धि शक्ति क्या है? भिक्षु एक चक्रवर्ती राजा बहुत सुंदर होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। मनुष्यों में ऐसा सुंदर व्यक्ति को आप नहीं देख पाएंगे। ये पहला उसका इद्धि शक्ति है। भिक्षु दूसरा ऐसा इद्धि शक्ति है और बहुत लंबा जीता है। साधारण व्यक्ति जितना जीता है उससे भी ज़्यादा समय वो जीता है। ये उस चक्रवर्ती राजा का दूसरा इद्धि शक्ति है। फिर भिक्षु उस चक्रवर्ती राजा ज़्यादा रोग का शिकार नहीं होता। पेट में जो कुछ डालता है वो सही तरह से पच जाता है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा। ये इस चक्रवर्ती राजा का तीसरा इद्धि शक्ति है। फिर वो चक्रवर्ती राजा ब्राह्मण और गृहपतियों को बहुत प्रिय लगता है। उन लोग उसको बहुत प्यार कर लेता है। जिस प्रकार एक पिता पुत्र का रक्षा कर लेता है, उसी प्रकार उस ब्राह्मण और गृहपति उस महाराजा को बहुत प्रिय लगता है। जैसा पिता को पुत्रों को अच्छा लगता है, उसी प्रकार उन लोग को वो चक्रवर्ती राजा अच्छा लगता है। एक समय ऐसा हो गया कि एक चक्रवर्ती राजा अपनी 4 सेनाओं के साथ अपना उद्यान में चला गया। तब वहाँ का ब्राह्मण और गृहपति उस चक्रवर्ती राजा के पास चला गया और ऐसा कहा, देवा आप धीमे चलिए तो हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय देख सकता है। तब राजा अपना रथ को चलाने वाला उस व्यक्ति को कहता है, रथ को चलाने वाला व्यक्ति आप धीरे से चलिए तो ये ब्राह्मण और गृहपति मुझे लंबा समय तक देख सकता है। ये उस चक्रवर्ती राजा का 14 इद्धि शक्ति है। भिक्षु ये चक्रवर्ती राजा का 4 इद्धि शक्ति है। भिक्षु आप क्या सोचते हो? भिक्षु उस चक्रवर्ती राजा को ये 7 रत्न होता है और इस 4 इद्धि शक्ति होता है। उसी के कारण जो कुछ सुख और संतोष का अनुभव करता है, इतना सुख वो चक्रवर्ती राजा अनुभव करेगा ना। तो भिक्षु ने कहा, बंदे उस चक्रवर्ती राजा को इस 7 रत्न में एक भी रत्न उसको मिल जाएगा तो उसका सुख और संतोष का ठिकाना नहीं रहेगा। तो फिर 7 रत्न मिलेगा तो उसका सुख और संतोष का क्या ठिकाना है? फिर भगवान ने अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर ले लिया। फिर भिक्षुओं को कहा, भिक्षु आप क्या सोचते हो, मेरे हाथ में जो कुछ पत्थर है वो बड़ा है या पर्वतों का राजा हिमालय वो बड़ा है? तो भिक्षु ने जवाब दिया, बंदे आपके हाथ में जो कुछ पत्थर है बहुत छोटा है, हिमालय के साथ उसका कोई तुलना ही नहीं है, हिमालय उतना बड़ा है। इसी प्रकार भिक्षुओं जो स्वर्ग का जो सुख है, संतोष है, वो इस चक्रवर्ती राजा को जो 7 रत्न मिला है उसी के तुलना से इस चक्रवर्ती राजा का सुख और संतोष कुछ भी नहीं है। भिक्षुओं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो पंडित व्यक्ति बहुत समय के बाद फिर मनुष्य लोग में उसका जन्म हो गया ऐसा समझो, तो वो व्यक्ति
बहुत धनवान क्षत्रिय कुल में या ब्राह्मण कुल में या गृहस्थों का घर में जन्मेगा, उसके पास बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सोना है, चांदी है, उसके पास बहुत धन होगा, उसके बाद बहुत सोना चांदी और धान्य होगा। उन लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, देखने में उसका सौंदर्य बहुत बड़ा होगा, उन लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पीना मिलेगा, अच्छा कपड़ा, अच्छा यान, अच्छा फूल का माला, अच्छा परफ्यूम्स, अच्छा आभरण, सोने के लिए अच्छा शैया, अच्छा घर और अच्छा दीप उन लोगों को मिलेगा। और वो व्यक्ति अपने शरीर वाणी मन से अच्छा कर्म ही करेगा। सो फिर वो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात, शरीर छूटने के पश्चात अच्छा लोग में जन्मेगा, स्वर्ग लोग में जाकर के जन्मेगा। उदाहरण के लिए एक जुआ खेलने वाला, जुआ खेलते हुए बहुत ज़्यादा धन मिला, बहुत अच्छा हाथ भी उसको प्राप्त है, हाथ भी कुछ भी नहीं है। जो पंडित अपनी मृत्यु के बाद कोई अच्छा जगह में या स्वर्गलोक में जन्म लेता है, उसकी तुलना से उसका हाथ भी कुछ भी नहीं है। भिक्षुओं, यही है एक पंडित का पूर्ण विवरण। भगवान यही बताया गया है और उन भिक्षुओं ने, भगवान ने जो कुछ बताया उसमें तृप्त हो गया, उसको अनुमोदन किया। बाल पंडित सुत्तम निष्ठितम। दोस्तों, इस सूत्र में एक मूर्ख व्यक्ति पंडित के व्यक्ति के बारे में अच्छा उपमा दिया है। सूत्र अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारी प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।